तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिएक्ट में टू डू ऐप बनाएंगे बट विथ द हेल्प ऑफ जेसन की हेल्प से। तो इसमें हमें बैकएंड के लिए जेसन सर्वर का यूज करेंगे। तो जेसन सर्वर क्या हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जेसन सर्वर का यूज करेंगे हमारे टू डू ऐप को बनाने के लिए। तो जेसन हमें लोकल सर्वर पर ही, मान लो हमारे लोकल सिस्टम में ही बैकएंड इफिशिएंट बैकएंड यूज करने की परमिशन दे देता है। तो इसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक इनपुट फील्ड बनाते हैं। ये हमारा इनपुट होगा। ये बन गया इनपुट हमारा, ठीक है। टाइप रख लेते हैं, इसका टाइप में रहेगा टेक्स्ट, ठीक है। टाइप में टेक्स्ट हो गया। अब क्या करते हैं, टाइप में टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक स्टेट वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा जिसमें हम अपने डेटा को सेव कराएंगे। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे अब हम, तो ये तो हमारा ये हो गया, ठीक है। एक इनपुट हो गया। अब इस इनपुट को मैनेज भी करना पड़ेगा साथ में, ठीक है। सबसे पहले तो ये हो गया। अब इसके बाद पहले क्या क्या करना है वो देख लेना, ठीक है। सिलेक्ट सिलेक्ट भी आ गया हमारा, ये आ गया सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट में ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन को हम डिसेबल कर देते हैं। ये ठीक है। ये दिख रहा है, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें लिख देते हैं कुछ भी, जावा स्क्रिप्ट लिख देते हैं। HTML एंड रिएक्ट, ठीक है। यहाँ हुआ हमारे ऑप्शन, यहाँ से सिलेक्ट करो और ये ऑप्शन सिलेक्ट करो, यहाँ पे टाइप करो और इसको ऐड कर दो, ठीक है। ये हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल बनाते हैं। इसमें रखेंगे हम अपने डेटा को एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम और क्या करेंगे, इसको और इस वाले को, ये हमारा दिख रहा है ना, ये सिलेक्ट और इनपुट, इसको हम एक ही स्टेट वेरिएबल से या यूज स्टेट से मैनेज करेंगे। इसको अलग अलग नहीं करना है, एक ही से मैनेज करेंगे। दोनों का डेटा एक ही में डालेंगे, ठीक है। तो इसको लिए हम नेम में क्या रहेगा हमारा, टास्क, ठीक है।
एक ही से मैनेज करने के लिए एक फंक्शन बनाया, ऑन चेंज लगाया और एक फंक्शन बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं हैंडल सबमिट ही रख दें, ठीक है। और इसके लिए सिलेक्ट को भी करना है तो सिलेक्ट को भी कर लेते हैं, ठीक है। ये अब इसमें भी नेम देना पड़ेगा, तो इसमें नेम के लिए हम क्या रख सकते हैं, तो ये हमारा टास्क टाइप हो गया, ठीक है। इसका नाम हमने रख दिया टास्क टाइप। ये वाली वैल्यू बैकएंड तक जाती है, ये जाएगा टास्क, ये टास्क टाइप, ठीक है। अब यहाँ से हमको ये जो वैल्यू है इसके साथ भेजनी है ना, तो इसको जेएसवी दे देते हैं, इसका नाम HTML ही दे देते हैं, एंड रिएक्ट, ठीक है। ये दोनों होगा हैंडल। अब क्या करना है हमें, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं अभी, ठीक है। पहले इस वाले इस इनपुट को अभी छोड़ते हैं, पहले इसको देखते हैं। कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट फंक्शन बनाया हमने, ये तो हमारा हैंडल सबमिट बन गया, ठीक है। हैंडल सबमिट में अब हम इसको मैनेज करते हैं। अभी हम मल्टीपल यूज स्टेट से कर रहे थे, अब हम सिंगल यूज स्टेट से इसको मैनेज कर रहे हैं। तो नेम में इसमें लगाएंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। एंड टारगेट डॉट वैल्यू नहीं, टारगेट डॉट नेम, जो वहां पे नाम दिया उसकी उस वैल्यू को टारगेट करेगा, और ये जो वैल्यू टाइप कर रहा है उसको टारगेट, ठीक है। ये टारगेट डॉट वैल्यू हो गया। और इस वाली ये दोनों वैल्यू को अब इसमें किस में हमें सेट कराना है, हमारे ये वाले इनपुट में, ठीक है, इस वाले में। तो सिंपल सेट इनपुट, सेट इनपुट में हमें ये वाली वैल्यू सेट करानी है, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर, वैल्यू, एरे में नेम, एंड वैल्यू, ये हो गया हमारा मैनेज, ठीक है। ये वैल्यू को हमने इसमें डाल दी। अब चलते हैं, अब कंसोल करके देखते हैं पहले। इस फंक्शन में डालिए तो वैल्यू हमारी इनिशियल स्टेट में आ जाएगी। तो कंसोल डॉट लॉग, क्या हमको क्या करना है, कंसोल किसको करेंगे हम, इस वाले इनपुट को, ठीक है। अब देखते हैं कुछ आ भी रहा है कि नहीं, एरर आ रही है क्या, एरर तो दिख रही बट चली गई, ठीक है। ये ये आ गया, जो हमने नेम में दी थी ना वो ऐसा की आ रही है, ठीक है। ये वाले नेम में वो वाला नेम की वैल्यू को उठा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे वो वैल्यू है, ये आ गई, ठीक है। ये आ गया अब हमारा। अब हमको क्या करना है, अब हम करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले अब हमको इसको ऐड कराना है। तो टास्क को सबसे पहले तो ऐड कराते हैं, ठीक है। तो एक बटन बना लेते हैं,
एक बटन बनाएंगे ऐड नाम की। ठीक है, एंड सिंपल इस पे लगाएंगे ऑन क्लिक, और एक हमारे फंक्शन का नाम ये फंक्शन चलेगा यहाँ से। ठीक है, यही बना ले। ये फंक्शन बनेगा हमारा यहाँ पे। ये अब है मेन काम हमारा। ये हो गया। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हमें जेसन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जेसन के लिए, क्योंकि हमको डेटा सेव कराना है, तो डेटा कहाँ बैकएंड में सेव कराएंगे, तो उसके लिए हमें क्या बैकएंड की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे अपना एक फाइल बनाते हैं, पहले जेसन फाइल, जेसन टास्क डॉट जेसन, ये बन गई हमारी जेसन। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल हमारा एरे ऑब्जेक्ट में रख लेते हैं। स्टूडेंट नाम का बना लिया हमने। ठीक है, एंड एरे, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ एरे में रख लिया हमने। ठीक है, इसमें हमारा इस वाले स्टूडेंट नाम में हमारा पूरा डेटा आएगा। जेसन में इसी टाइप से रखना पड़ेगा, अगर हम इतना इतना रखेंगे ना स्टूडेंट को एरे में, तो फिर एरर आएगी। इसलिए ऑब्जेक्ट ऑफ एरे में ही रखना पड़ेगा हमारे को यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं ऐप में अब हमें फाइनल सबमिट में हमारे डेटा को भेजना है। तो फाइनल सबमिट में डेटा को भेजने के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, तो ये हमारा फाइनल सबमिट नाम का एक फंक्शन बन गया। अब हमको डेटा को बैकएंड में भेजना है। बैकएंड में भेजेंगे तभी तो उसको एडिट डिलीट कर पाएंगे। तो ठीक है, तो सर जेसन फाइल बना ली। अब जेसन फाइल के लिए हम सिंपल उस फोल्डर में जाएंगे और जेसन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा ये उस फोल्डर में आ गया। यहाँ पे हमारा टू डू प्रोजेक्ट देखते हैं और उसके अंदर जाते हैं। ये है हमारा जेसन टू डू। ठीक है, इसके अंदर एसआरसी के अंदर एसआरसी के अंदर जाके नॉर्मल कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इसको हटाएंगे एंड कमांड प्रॉम्प्ट में जाके कमांड चलाएंगे जेसन सर्वर हाइफन हाइफन वाच एंड हमारी जो भी फाइल का नाम है। तो हमारी फाइल का नाम क्या है, जेसन फाइल का नाम टास्क डॉट जेसन। तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे टास्क डॉट जेसन। ठीक है, ये तो इसने हमारी एक एपीआई बना के दे दी है। ये स्टूडेंट हमने वहां पे दिया था, तो ये एपीआई बना के दे दी है इसने। तो इससे हम नॉर्मल CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको यहाँ से अगर बंद कर देंगे ना, तो फिर काम नहीं करेगा। जब भी हमें इस वाले टू डू ऐप को चलाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको ये पहले टर्मिनल मतलब हमारे फोल्डर में जाके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके ये वाली कमांड चला के इसको चालू करना पड़ेगा, जब हमारा काम करेगा बैकएंड। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं एंड इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद
ये हमने बना लिया था, ठीक है। अब नॉर्मल हमें इस डेटा को अपने को इसमें भेजना है, तो इसके लिए अब हमें एक्जियोस की जरूरत भी पड़ेगी। तो एक्जियोस के लिए अब हमको एक्जियोस भी यूज करना पड़ेगा। तो टर्मिनल पे चलते हैं एंड कमांड चलाएंगे नॉर्मल npm i और एक्जियोस, ठीक है। ये हमारा एक्जियोस डाउनलोड हो, npm run एंड ये, ठीक है। ये हो गया। इस वाले टर्मिनल को चाहे तो ऐसे हटा दे रहा है। अब सिंपल यहाँ से हमको क्या करना है, एक्जियोस डॉट डेटा को बैकएंड में भेजना है। तो पोस्ट और यहाँ पे ये एंड कमांड प्रॉम्प्ट से वो वाली एपीआई को हमने कॉपी करा है, देख। ये वाली एपीआई है ना, जिसको हमने कॉपी करा है उसको, ठीक है। और अब हमको क्या भेजना है, हमारा डेटा। अब हमारा डेटा काय में, हमारा डेटा इस वाले इनपुट में है, हमारी यूज स्टेट की। यहाँ से हमने इसमें सेट कराया है, ठीक है। तो इसको कॉमा लगा के एंड इनपुट। अभी सिंगल है, अगर हम जैसे हम उसको और उसको अलग स्टेट से मैनेज करते तो यहाँ पे हमें की और वैल्यू में भेजना पड़ता, ठीक है। एक इनपुट है तो ऐसे ही नॉर्मल कॉमा लगा के भेज देते। तो ये हो गया। अब देन कैच का यूज कर लें। क्या हो जाता है ये, अगर एरर आए तो। एरर का तो हमने करा ही नहीं अभी, ठीक है। देन ही लगा ले रहा है। और यहाँ पे अभी ये डेटा चला जाएगा, लेकिन डेटा जाएगा तो हमें पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलर्ट लगा लेते हैं कि हमारा डेटा चला जाए तो हमें पता चल जाए, ठीक है। एड टास्क सक्सेस। अब देखते हैं हमारा डेटा जा रहा है कि नहीं बैकएंड में। HTML एंड ये डेटा हमारा यहाँ से तो चला गया, बट बैकएंड में क्या दिख रहा है वो भी देखना पड़ेगा। ये तो इसने क्या करा भाई, आईडी बाय डिफॉल्ट दे दी है। हमारे टास्क है जो हमने वहां से नेम भेजा था उसको टास्क, और ये बटन तो टास्क टाइप का नाम इसने HTML दे दिया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, इसमें डेटा चला गया। अब हमको अब हम क्या करेंगे, अब हम डेटा को हमको गेट करना पड़ेगा। डेटा को गेट करके उसको मैप करा के फिर डेटा को हम दिखाएंगे यहाँ। अभी हमने टास्क को ऐड तो कर दिया, ऐड भी होगा, बट इसको यहाँ पे हमें यूआई में डेटा को हमारे दिखाना भी, ठीक है। तो दिखाने के लिए सबसे पहले एक नॉर्मल फंक्शन चलाते हैं। तो नॉर्मल फंक्शन में हम नॉर्मल फंक्शन चलाएंगे जिससे कि हमारा डेटा, तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट लोड लोड डेटा नाम का फंक्शन बना लेते हैं। ये एक वेरिएबल का नाम असिंग का वेट लगा देते हैं। असिंग का वेट लगा दिया कि जब तक हमारा डेटा ना आ जाए जब तक वेट करो, ठीक है। एंड एक्जियोस डॉट गेट
अब गेट भी क्या करना है, सिंपल उसी वाली एपीआई से गेट करो। ठीक है, ये हो गया। अब गेट करने के बाद हमारा डेटा इसमें आ जाएगा, कंसोल डॉट लॉग रेस रेस्पो नाम रखा हमने वेरिएबल का। ठीक है, बट अभी भी हमारा डेटा आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी हमारे लोड डेटा का जो हमने फंक्शन बनाया वो अभी चल ही नहीं रहा। चलेगा कैसे? तो इसके लिए हमें यूज इफेक्ट का यूज करना पड़ेगा। माउंट होगा तभी तो रेंडर होगा पेज। यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। ये हमारा यूज इफेक्ट डिपेंडेंसी एरे एक बार चले, और यहाँ पे हम नॉर्मल चलाएंगे हमारे किसको, लोड डेटा और एंड फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं डेटा आता है कि नहीं। ये आ गया। बट जब भी हम पहली वीडियो में देख चुके हैं कि एक्जियोस से जब भी हम डेटा को बुलाएंगे तो वो रिस्पॉन्स डॉट डेटा में ही आता है। तो ये हमारा डेटा। ठीक है, अभी हमने इसको यहाँ पे ये करा है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, अब हमारा डेटा डेटा दिखेगा। ये आ गया हमारा डेटा। ये होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हमको इस वाले डेटा को हमारे को मैप कराने के लिए एक यूज स्टेट में सेट भी कराना पड़ेगा। ठीक है, तो सेट कराने के लिए एक स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं, const my data and set my data। ठीक है, डेटा हमारा अकाई में रहा है एरे में। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे नॉर्मल सिंपल सारी चीजें हो गई। बस अब हमको यहाँ पर सेट माय डेटा में इस डेटा को सेट कराना है। ठीक है, ये हमारा डेटा अब इसमें सेट हो गया। अब हमको क्या करना है, अब डेटा को नॉर्मल मैप कराते हैं और यूआई पे दिखाते हैं। ठीक है, तो मैप कराने के लिए किसमें है हमारा डेटा, गेट माय डेटा में। ठीक है, माय डेटा में माय डेटा डॉट मैप। रिटर्न एंड फ्रेगमेंट। ठीक है, इसमें आ गया अब हमारा डेटा। इसमें अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा डिजाइन करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा डेटा है ना थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, तो दोनों को दिखाना है हमको, तो दोनों के को दिखाने के लिए सबसे पहले
क्या दिखाते हैं? एक तो नॉर्मल हमें हमारा डेटा दिखाना है। डेटा दिखाने के लिए ये तो नॉर्मल या सब दिख ही जाएगा। की डॉट टास्क, ठीक है। एंड पी में की डॉट टास्क टाइप। चलो इसको देखते हैं। और यहाँ पे कुछ तो हो। ये आ तो गया। टास्क टाइप की स्पेलिंग सही है क्यों गलत है? गलत है इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। ये आ गया हमारा। ठीक है, जो भी ऐड करेंगे। डेटा बैकएंड में सेव हो रहा है और लाइव बैकएंड से उठा रहा है, ठीक है। ऐड टास्क, ये आ गया। अब हमको रिफ्रेश करने पे ऐड हो रहा है। तो रिफ्रेश करने पे ऐड ना हो इसके लिए हमें ये वाले फंक्शन में लोड डेटा एक बार चलाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं होता है कि नहीं। हाँ, ये होगा। ठीक है, जैसे ही चला है यहाँ से यूज इफेक्ट ने चलाया, इसके बाद लोड डेटा ने अपडेट करने के लिए यूआई पे एक बार रेंडर हो करना है, तो ये रेंडर कर देता है हमारे पेज को यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको ये देखते हैं कि इसको पहले थोड़ा अच्छे से डिजाइन करते हैं यूआई। तो चलो मैं देखता हूँ यूआई को डिजाइन करने के लिए कैसे क्या करते हैं। पहले यूआई डिजाइन कर ले थोड़ा सा तो अच्छा लगे। ठीक है, ये हमारा टू डू ऐड हो गया और हमने इसको मैप करके यूआई पे दिखा भी दिया। बट अब हम इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लें कि हमारा यूआई अच्छा लगे, ठीक है। तो चलो इसको कंसोल को हटाते हैं और ये अब हमारे यूआई को थोड़ा डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन के लिए ये डिव, इस वाले डिव को भी थोड़ा डिजाइन ही कर लें। स्टाइल, स्टाइल के अंदर अब क्या दें? सबसे पहले तो हम इसमें देते हैं एक बॉर्डर। बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर के लिए 1px सॉलिड ग्रे दे देते हैं, ठीक है। 1px सॉलिड ग्रे, ये हो गई हमारी। इसके बाद यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं थोड़ा सा। पैडिंग दे दी। मान लो अभी हम देख रहे हैं कैसा होता है, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। अब पहले तो सबसे पहले तो मान लो कि इसको डिव को देखते हैं। पहले डिव दिख भी रहा है कि नहीं। ये दिख रहा है, ठीक है। ये आ गया, आ रहा है, ठीक है। ये अब इसकी बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस
मिनिमम 5-6 px रख लेते हैं, ठीक है। ये हो गई, ठीक है। ये बॉर्डर रेडियस हो गई। अब इसमें हमारे डेटा को पहले इसमें डालते हैं। Ctrl+V, ठीक है। ये तो गया हमारा डेटा, ये आ गया, ठीक है। अब डेटा चला गया इसमें। अब हम करते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद ये हो गया। थोड़ा सा इनमें स्पेस दें। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन रख लेगा। ये हो गया स्पेस बिटवीन। HTML यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब स्पेस बिटवीन के बाद अलाइन आइटम्स सेंटर। सेंटर का मतलब अलाइन आइटम ये इसके बीच में आ गया, ठीक है। ये अभी ये ऐसा था, कमेंट करा इसको, ठीक है। वैसे ही का वैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंड बैकग्राउंड कलर दे दें। तो ये देते हैं बैकग्राउंड कलर में कुछ भी दे दे रहा, बट मेरे पास है पहले से तो वही वाला। F5 देखते हैं इससे क्या होता है। ये हो गया, ठीक है। बैटरी कितनी बची है? 25%, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा मेन डिव, ठीक है। यहाँ से जो भी हम टू डू ऐड कर रहे हैं वो टू डू ऐड हो रहा है, बट अभी ये बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए इसकी हाइट और विड्थ भी फिक्स करनी पड़ेगी क्या? ठीक है। अब इसके अंदर हमको एक, अभी हमारा टू डू है तो इसके अंदर हमको हमारी एक, ठीक है। ये हो गया। अब चलो एक बार विड्थ लगा 300 px, देखते हैं कुछ हो भी रहा है कि नहीं। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। विड्थ कम कर दी हमने। अब हम इसमें थोड़ा सा स्पेस के लिए क्या कर सकते हैं, पैडिंग हमने दे, पैडिंग तो दे दी है हमने, मार्जिन और दे देते हैं। मार्जिन पैडिंग अंदर ही अंदर से लेता है, तो पैडिंग वो HTML में सीखना, ठीक है। पैडिंग तो अब हम इसमें देते हैं मार्जिन। मार्जिन ज्यादा नहीं देना हमें। मार्जिन कितना देते हैं? 8 px ही दे देते हैं। ये आ गया, ठीक है। अब इसको भी एक डिप में रखते हैं, ठीक है। डिजाइनिंग कर रहे हैं तो थोड़ा कर ही ले रहा है। ये हो गया हमारा। इसको डिप में रखने के बाद क्या करते हैं, इस वाले पी को स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले पी में क्या करते हैं हम, सबसे पहले वो स्टाइल इनलाइन CSS के लिए फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हमारा क्या हो जाएगा,
फॉन्ट साइज में हम रख देते हैं 16 px। ठीक है, बढ़ा नहीं बढ़ा, कितना ये हो गया। डिप में रख दिया, फिर ब्लॉक वाइज आ गए। चलो ठीक है, उसको कर लेंगे अपन। एंड ये तो हो गया। मार्जिन और दे दे रहा, ठीक है। मार्जिन कितना दे दे रहा है? हम्म। ये हो गया। ठीक है, मार्जिन भी दे दिया। अब हमारे इसके टास्क टाइप को भी स्टाइल करना है, तो इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल फॉन्ट साइज इसका फॉन्ट साइज हम रखते हैं 14 px। ठीक है। एंड कलर इसका ठीक है, हो गया थोड़ा। हाँ, ये तो हो गया। ठीक है, बट ये हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स था अच्छा खासा। टास्क को हमने यहाँ पे इसके नीचे होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हम एक, चाहे तो इसमें भी कर सकते हैं। स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, बट ऊपर नीचे आ गया। अलाइन आइटम सेंटर, ये आ गया। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा ये वाले ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। चलो उसको करते हैं, अभी इतना हो गया हमारा। ये तो आने लगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ऐड कर रहा है, जो भी ऐड करेंगे वो ऐड हो रहा है, ठीक है, ये ऐड हो रहा है। अब हम यहाँ पे एक बटन और बना देते हैं इसमें, ठीक है। डिजाइन और अच्छे से बाद में कर लेंगे, जो समझ में आएगी। एक बटन बनाते हैं, बटन का नाम रखते हैं, टास्क को क्या करना है, डिलीट ही कर लेते हैं। डिलीट सबसे इजी लगता है, डिलीट। ठीक है, डिलीट को स्टाइल स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो डिलीट को स्टाइल करने के लिए STYL स्टाइल। ठीक है, ये डिलीट बटन होगा, इसको स्टाइल कर रहे थे तो डिलीट बटन देखते हैं। ये डिलीट बटन वैसे बढ़िया है, इसको स्टाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी इसको स्टाइल नहीं करते हैं, बट स्टाइल में कुछ लगा देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे दें। बैकग्राउंड कलर में क्या दें? चलो हमारे पास जो है वही दे देते हैं। 7 4 3 C। देखते हैं ये अच्छा भी लग रहा है कि नहीं।
अब इसकी बॉर्डर नन करनी पड़ेगी, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। बॉर्डर बॉर्डर नन हो गई, देखते हैं हो रही कि नहीं। हाँ, थोड़ी सी पैडिंग दे दें। पैडिंग 5px देते हैं, ठीक है। ये हो गई, चारों तरफ से ले ली। ठीक है, अब हमको यहाँ से और दे देते हैं साइड से 10px। 10px में पहले ऊपर से ली इसने, अब ये इधर से और ले ली उसने, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस भी दे ही दो भैया, वो BORDER बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, तो बॉर्डर रेडियस कितनी देते हैं, बॉर्डर रेडियस भी 5px ही दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमारी बटन भी बन गई, ठीक है। बॉर्डर रेडियस भी दे दिया, बटन भी बना ली। अब यहाँ पे मेन काम, ऑन क्लिक, ठीक है। पहले इसको हटाते हैं, ऑन क्लिक को एरर आएगी क्या, अभी एरर आ रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा, एरर को हटाते हैं। तो हमारा क्या हो रहा था कि यहाँ से हम कुछ भी इनपुट को डाल रहे हैं, टास्क को ऐड करा रहे हैं। पहले ये इनपुट बॉक्स खाली नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो भी हमने वैल्यू ली थी ना, जैसे हमने ये ली थी, तो यहाँ पे हमें नॉर्मल टास्क को खाली रखते हैं, एंड हमने क्या लिया था, टास्क टाइप, इसको भी खाली रखते हैं, ठीक है। ये वैल्यू वैल्यू का में है इनपुट डॉट टास्क, ठीक है। ये हो गया। एंड इसमें भी वही सेम करते हैं कि हमारी जो भी वैल्यू है, मान लो, देख लेते हैं पहले, इनपुट डॉट टास्क टाइप, ठीक है। अभी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो भी हमारा ऐड फंक्शन है ना, ऐड फंक्शन के बाद हमें स्टेट को खाली कराना पड़ेगा। ये तो फाइनल सबमिट है। हम्म, हमारा जो सेट इनपुट में टास्क टाइप को वापस खाली करा दो, एंड टास्क टाइप को भी, ठीक है। ये होगा, ठीक है। ये होगा, अब हम कर रहे थे क्या, हमारा डिलीट डिलीट बना रहे थे। तो डिलीट करने के लिए हमने यहाँ पे सब कुछ तो कर ही लिया था, बस अब हमें
एक डिलीट नाम का ऑन ये यहाँ पे ऑन क्लिक में एक डिलीट नाम का डिलीट टास्क, और यहाँ से जैसे हम भेजते हैं जो वही चीज भेजनी है की डॉट आईडी। ठीक है, ये हमारी आईडी यहाँ पे चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे आईडी तो चली गई हमारी, बस अब हमको यहाँ पे ये यूज इफेक्ट को सबसे लास्ट में ही रहने देते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट डिलीट टास्क एंड ये, अब वहां से जो आईडी भेज रहा है ना उस आईडी को यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, एज अ पैरामीटर कंसोल डॉट लॉग नॉर्मल। इस आईडी को देखते हैं कि आईडी भाई आ भी नहीं रही, इसको करके देखना चाहिए कंसोल कर करके, तभी आगे बढ़ना, उससे दिक्कत नहीं होती, वरना हमने पूरा कोड तो लिख लिया बट चल ही नहीं रहा, दिक्कत वो होती है ना फिर। ठीक है, ये हर बार एक यूनिक आईडी देगा क्योंकि यूनिक आईडी के साथ हमारे स्टूडेंट एरे में सेव हो रहा है ना। ये सारी आईडी आ गई हमारे पास। ठीक है, आईडी मिल गई तो अब बस डिलीट ही कराना है। तो डिलीट कराने के लिए एक्जियोस डॉट जावा जेसन की मेथड का यूज करना है, बनी बनाई डिलीट। ठीक है, और क्या डिलीट करना, ये cmd प्रॉम्प्ट में जाएंगे, कंट्रोल सी इस वाली एपीआई पे, तो कॉमा लगा के जो आईडी है हमारी वो आईडी। ठीक है, अब आईडी को हम एपीआई में डायरेक्ट ऐसे दे नहीं सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट देने के लिए नहीं, अब हमको इसमें किसी भी स्ट्रिंग में हमको वेरिएबल डालने के लिए जैसे डॉलर का यूज करते हैं ना, तो वैसे ही हमें बैकटिक में या टेम्पलेट लिटरल्स, बैकटिक या टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है, लिटरल्स, तो इसका यूज करना पड़ेगा। तो टेम्पलेट लिटरल्स का यूज कर लेते हैं, तो ये हमारा बैकटिक आ गया। ठीक है, उसके बाद स्लैश डॉलर, ये डॉलर हो गया। ठीक है, एंड आईडी, ये पता भी तो चलना चाहिए कौन सी, जो भी क्लिक करेंगे वो वाली आईडी यहाँ आएगी और इसके थ्रू इस वाली एपीआई पे जाएगी बैकएंड में, और उसको पता चल जाएगा कि भाई ये वाला डिलीट करना है। देन एरो फंक्शन, चलो इसको यहाँ नहीं, यहाँ लगाते हैं भाई, इसको ऐसे कर ले, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये हो गया, पता चले कैसे डिलीट हो गया तो अलर्ट। ठीक है, एंड DLET डिलीटेड, चलो डिलीट करते हैं। ठीक है भैया, ये देखना अब बस डिलीट हो तो गया बट हटा नहीं, रिफ्रेश करने पे ही हटेगा, हट गया, डिलीट हो तो गया ये, बट हटा नहीं, हट क्यों नहीं रहा, क्योंकि पेज हमारा रेंडर नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसके लिए नॉर्मल ये किया और हमारा जो लोड डेटा फंक्शन है उसको चला दो। ठीक है, अब तुरंत अपडेट होगा यूआई पे, ये डिलीट करना है, वो गया तुरंत, 3 बसंत है, 2, ठीक है, ये यहाँ दिखा भी रहा है कितने डेटा बचे हैं लाइव, एक डेटा बचा है, एक डेटा दिखा रहा है। ठीक है, 5 से 1 पे आ गया डिलीट करते करते। ठीक है, ये हो गया हमारा, डिलीट हो गया। ठीक है, अब डिलीट के बाद अब सबसे पहले एक एडिट और बटन बनाते हैं। एडिट बटन को भी हम यहीं बनाएंगे, इसकी के अंदर बनाते हैं एडिट बटन, और उससे डेटा को एडिट और करते हैं। ठीक है,
बैटरी डिस्चार्ज हो गई। चलो अभी थोड़ी देर बाद थोड़ा चार्ज करके फिर करते हैं। ठीक है, जल्दी से एडिट वाला और कर लेते हैं। तो एक बटन बना लेते हैं, बटन का नाम रखते हैं एडिट। ठीक है, ये आ गई हमारी एडिट बटन। एडिट बटन में क्या करते हैं, एडिट बटन में भी सिंपल ऑन क्लिक चलाएंगे। ऑन क्लिक और हमारा फंक्शन का नाम एडिट डेटा। ठीक है, यहाँ पर भी की डॉट आईडी, ये आईडी आ गई। ठीक है, आईडी आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये यहाँ पे हमारा यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे फंक्शन को बनाते हैं कॉन्स्ट एडिट डेटा नाम का फंक्शन। ठीक है, वो आईडी वहां से भेजी थी तो यहाँ पे आईडी ले लेंगे। ठीक है, कंसोल लॉग डॉट में आईडी आई जाएगी। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लेते हैं टू एडिट, ये हमारा वेरिएबल होगा। ठीक है, अब किसमें है हमारा डेटा, अब हमारा डेटा है इसमें माई डेटा में। ठीक है, तो माई डेटा डॉट फाइंड का यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट की मेथड है कि की डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी के बराबर हो। ठीक है, तो क्या हो, इफ यदि टू एडिट ये यहाँ पे, वो तो यहीं पे होगा। ठीक है, एडिट, और यहाँ पे अभी पहले इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको कमेंट कर दिया था बट इसको अनकमेंट ही करते हैं। और यहाँ पे ये हमारा टास्क एंड टास्क में, ठीक है, टू एडिट करके, यार हम एडिट करा रहे हैं तो एडिट कराने के लिए हमने ये वैल्यू इसमें तो ठीक है, बट अब हमने इसमें से फाइंड तो कर लिया, फाइंड करके वापस वैल्यू को डालना है तो वापस वैल्यू को डालना पड़ेगा। तो वापस वैल्यू को किस में डालते हैं, वापस भेजने के लिए इसमें सेट इनपुट में। ये तो करंट वैल्यू है जो जिसको एडिट करना है, बट हमको एडिट किस में कराना है, एडिट हमको कराना है मतलब हमको भेजना है एडिट करके इसमें, तो इसमें सेट इनपुट में। तो ठीक है, इसको सेट इनपुट में भेज देते हैं। ये सेट इनपुट में भेजेंगे। सेट इनपुट में भेजने के लिए टास्क में क्या डाल देंगे हम, टू एडिट डॉट टास्क को। ठीक है, एंड इसके बाद क्या करेंगे, टास्क टाइप में किसको डाल देंगे, टू एडिट डॉट टास्क टाइप को। ये हो गया। ठीक है, ये इसमें डाल दिया, बट अब हमको को एडिट कराना है, ये तो एडिट हो जाएगा। ये चल रहा है कि नहीं, ठीक है देखते हैं। ये आ गया, आ तो गया, बट अब हमको एडिट कराना है तो वो तो ये यही, ये आ गया। ठीक है,
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ से हमने टू एडिट को भेजा। अब टू एडिट को हम चलते हैं हमारे इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इफ यदि हमारा क्या हो, एडिट आईडी, एडिट आईडी, एडिट आईडी लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया, ठीक है, एडिट तो हो रहा है हमारा, बट हमें डुप्लीकेट वैल्यू को भी चेंज कराना है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें डुप्लीकेट वैल्यू को, अभी हमारा टास्क एडिट हो रहा है, ठीक है, ये उसी वाले से ये डिलीट भी हो रहा है और एडिट भी हो रहा है, बट अगर हमें सेम सेम हो रहा है ना, तो ये हमारा सेम सेम ऐड नहीं हो, बस ये कराते हैं, ठीक है। तो सेम सेम हमारा एडिट ना हो, तो इसके लिए हम कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसका नाम रखते हैं डुप्लीकेट, ठीक है। और डेटा हमारा काय में है, माई डेटा डॉट, माई डेटा में है, और इसको सम एंड सम फाइंड करने के लिए, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की मेथड है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं की, ठीक है, ये हो गया, एंड की दे दी। अब यहाँ से हम क्या कराते हैं, इसको रिटर्न, की डॉट टास्क, यदि इज इक्वल टू है किसके, इनपुट डॉट टास्क के बराबर है, तो एंड ऑपरेटर लगाते हैं। ये हमारा एंड ऑपरेटर है, की डॉट टास्क टाइप, यदि इज इक्वल टू है इनपुट डॉट टास्क टाइप के, ठीक है। तो इनपुट डॉट टास्क टाइप के बराबर है। तो इफ यदि डुप्लीकेट वैल्यू मिल रही है, तो यहीं से रिटर्न करा देते हैं, ठीक है, अलर्ट चलाएंगे। ये हो गया, यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू को चेंज करा, माई डेटा डॉट सम, सम उसमें से वैल्यू को चेक करेगा, और यहाँ पे की डॉट टास्क, जो हमारी की में जो टास्क की वैल्यू यदि वो इनपुट के डॉट में टास्क में जो वैल्यू यदि उसके बराबर है, और एंड ऑपरेटर है, मतलब कि दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी जाए। उसके बाद टास्क टाइप, ठीक है, इनपुट डॉट टास्क टाइप भी अगर सेम सेम है ना, तो हमारा ये ऐड ना हो, ऑलरेडी एडिट बता दे, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट, ये एडिट वाला ऑलरेडी एडिट का मैसेज आ गया, ठीक है, नहीं हो रहा। अगर कुछ भी चेंज करते हैं तो ये एडिट हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया।
तो ये एडिट वाला होगा। इसमें टास्क टाइप इसलिए नहीं आ रहा, टास्क टाइप हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये खाली आ रहा है। तो अब इसमें आप चाहें तो ट्रू फॉल्स कंप्लीट इनकम्प्लीट वाला ऐड कर सकते हैं। तो एडिट डिलीट वाला हो गया, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।